बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई चैनल को कि 2 जून निश्चित रूप से तब भी एक बार दिलचस्प हुआ था जब निषाद राज ने राम को सेना दी थी, श्रीलंका पर विजय प्राप्त हुआ था। वो समय भी दिलचस्प था जब राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे। फिर दिलचस्प है कि जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में आई, कई बार सरकार बनी लेकिन राम मंदिर नहीं बन रहा था, बना तब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, बन गए। 2022 की सरकार बनेगी, उसमें हमारे लोगों को 15 सीटें लड़ने का अवसर मिला, क्योंकि जिसपे हमारे लोग 7 साल से तैयारी कर रहे थे। जीत के समीकरण में जीतने लायक जो हमारे पदाधिकारी थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया है। ज्यादातर सीटों पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली पर लड़ेगी। 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां टेक्निकल होगा, जहां हमारे लोग कमल चुनाव चिन्ह पर भी लड़ सकते हैं। लगभग लगभग हाँ, ज्यादातर सीटों तय हो चुकी है, लेकिन पूर्वांचल की है, उस पर सहमति बननी है। पिछली बैठक में हो चुकी थी। पूर्वांचल की ज्यादा सीटें हैं, एक जिले में लगभग 1 सीटें हैं, और पश्चिमांचल में थोड़े कम सीटें हैं। और ऐसी सीटें हैं जहाँ निषाद बाहुल है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कोई बिना बिना हम लोगों के पेच के भी सीटों का फैसला लगभग ज्यादा हो चुका है। 2-4 सीटें थी, उसको आज की बैठक में भी फाइनल हो जाएगा, और लगता है कि अब जल्दी घोषणा भी हो जाएगी। देखो देखो 70 साल से इन लोगों सताए गए लोग हैं। झुआ भर वोट पर पौआ पिला के इन्हें पांव में रखा गया था। सामाजिक न्याय मंत्रालय का रिपोर्ट आने के बाद 2014 से लगातार सपा बसपा हार रही हैं, क्योंकि 27% नौकरियों पर केवल एक विशेष जाति का कब्जा हो गया, 23% नौकरियों पर एक विशेष जाति का। हमारे लोग किसी विभाग में जाते हैं तो देखते हैं भैया हमारी बिरादरी कोई चपरासी नहीं है, कोई बाबू मिल जाता तो हम अधिकारी से बतिया लेते, कहीं कुछ नहीं है। ये लोग दिमाग में आए भाई हाथी बटन दबाने पर हाकिम हो गए, साइकिल बटन दबाने पर हाकिम हो गए, हमारे लोग हरवाह मजदूर हो गए। तो आज के दिन में ये झुआ रोड पर पार्टी का लेबल लगाने की वजह से आपने देख लिया होगा कि 2017 में सपा और कांग्रेस की गठबंधन थी, फिर भी हम लोगों ने विजय प्राप्त किया, 7.25 लाख वोट पाया, एक विधायक बनाया, तालका मचाया। 30 साल से हाथी साइकिल को सत्ता से अलग कर दिया। 2018 में सपा बसपा पीस पार्टी निषाद पार्टी इकट्ठी हुई, फूलपुर कैराना नूरपुर सरकार के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े, ऐतिहासिक। इन लोगों ने वादा किया भाई अब हम लोग गलती नहीं करेंगे, सबका साथ लेकर चलेंगे। लेकिन 2019 आते आते सपा बसपा फिर एक हो गई, बाकी लोगों को किनारे कर दिया, हम लोग धोखा दिया, हम मोदी जी के साथ खड़े हो गए। आप देखिए कैसा किया, उस समय ओम प्रकाश भैया अलग से लड़ गए थे, देखिए कैसी सीट पर जमानत बचा हुआ है। तो आज के दिन में कौन सी सीट से ओम प्रकाश भाई की बात करते हैं, कौन उनकी बात सुनता है। सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर को कुछ और, शाम को भैया कहने पाँव कहने जुबान का ठिकाना है। सुबह अपने माननीय अखिलेश जी के यहाँ चाय पीते हैं, दोपहर को जलेबी खाने दयाशंकर भाई के यहाँ चले जाते हैं, शाम को खाना खाने जो है बतियाने चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज के दिन में उन्होंने तो मुंह से कह रखा है ना, पूरे प्रदेश भर में मंच से कह रखा है कि कोई राजभर कोई पिछड़ा अति पिछड़ा जो पिछड़ी जात का है हाथी और साइकिल बटन दबाएगा तो अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटेगा। इस तरीके का उन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट कार्ड दे रखा है। तो अब किस मुंह से करेंगे, क्या हो गया भैया। आज के दिन में जब
30 साल सरकार हाथी साइकिल की थी और केंद्र की सरकार चलवा रही थी, आरक्षण के मुद्दे पर लुटवा रही थी। हम आंदोलन कर रहे थे 7 जून 2015 को, रेल रोके थे, केंद्र सरकार का रेल होता है, वहां समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाई, भाई मारा गया, हम लोगों को फर्जी मुकदमा लिखाया गया, पूरे पिटाई किया, हमारे लोगों को शरीर के अंग में 1 भी इंच खाली नहीं था, काले हो गए थे, महिलाओं को नंगा करके पीटा गया, बच्चों को झापड़ मार दिया, बहरे हो गए, खाना नहीं बनाया 1 महीने के लिए, हम लोगों को ऊपर आपराधिक मुकदमे फर्जी दर्ज कर दिए गए। जब दिल्ली में सदन में आवाज उठाते थे विशंबर जी तो सपा के सांसद भाग जाते थे। इसके मतलब हमारे आरक्षण पर, हमारे नौकरियों पर ये पिछड़े से निकालते थे। बहन जी ने स्टे लेती थी, 30 साल से डकैती डालकर लूटा गया। तो ये चीजें आज के दिन में मुद्दा है, निश्चित रूप से जीतो। नहीं, ये जो जिनकी बात आप कह रहे हैं, ये जब तक रसगुल्ले में चीनी था तब तो आवाज नहीं निकल रही थी। अब जब चुनाव आयोग ने रसगुल्ला से चीनी हटा दिया, कहा नहीं अब जाओ जनता से जीत के आओ तब इसमें चीनी मिलेगा, तो पता चला जनता में जाने की हिम्मत नहीं है। ये लोग तो 15 दिन पहले हमारे सामने मोदी जी के सामने मंचों पर कहते थे मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, रिपोर्ट कार्ड दे दिए थे। अब तो चुनाव आयोग आने के बाद जब इनका पद प्रतिष्ठा खत्म हो गया तब कौन बीमारी पकड़ लिया, हो सकता 15 दिन में बीमारी ठीक हो जाए, फिर से आ जाए। आज के दिन में इनके पास अगर इनके साथ अन्याय हो रहा था तो जैसे डॉक्टर संजय, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी से मंचों पर लड़ाई लड़ते हैं और अपनी बात मनवाते हैं और चिट्ठी लिखवाते हैं कि सही दिशा में हमारा सार्थक परिणाम होना चाहिए, हमारा टिकाऊ आरक्षण में, तो अगर इनको अन्याय हो रहा था तो इनको आंदोलन करना चाहिए, अपने लोगों को सम्मेलन करना चाहिए, मेमोरेंडम लेके जाना चाहिए था मोदी जी के सामने, योगी के सामने एक पन्ना देना चाहिए, साहब पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए हम कैबिनेट मंत्री को छोड़ते हैं। जब ये कैबिनेट पावर में तब तक तो पब्लिक का काम दिखाई नहीं दिया। यही तो कहते थे भैया हम जब मंत्री थे तो मैंने पहले कम काम होता था और जब हम मंत्री थे तो ज्यादा काम किया, इसका मतलब कुछ तो काम हुआ। इनका कोई, इनके बेटी सांसद है, इनका बेटा जो है क्या नाम है ब्लॉक प्रमुख है, बहू ब्लॉक प्रमुख है, तो इस तरीके से इनके लोग तो भारतीय जनता पार्टी में, इसके अंदर नीतियां अच्छी है। 2022 में निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, एनडीए ने जो सीट निर्धारित की है उससे 2-4 अधिक जिताकर किंग मेकर की भूमिका में 10 मार्च को नजर आएगी। आज के दिन में देखेगा किस तरीके जीत हो रहा, क्योंकि इन लोगों को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के बाद 2014 से जनता कहती है हाथी साइकिल धोखेबाज है, कांग्रेस धोखेबाज है, ये सबका हिस्सा लुटवाती खिलवाती है। 2017 इन लोगों पर भरोसा नहीं किया, 2019 पर भरोसा नहीं किया, तो कौन सा बढ़िया काम कर दिया कि 2022 में इनके ऊपर कौन भरोसा कर लेगा। भाई रिटायर्ड जज को कौन जाएगा अपनी बात को लेने के लिए। आज वर्तमान जज मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश का जज हम लोग बनाएंगे, जो बाकी कुछ होगा उसे लिखवाएंगे और सम्मान दिलाकर समाज को सत्ता का सुख दिलाएंगे। हम कहते हैं कि कभी अखिलेश जी अपने बगल में किसी पिछड़े नेता को बैठाए। जब पावर आता था तो कौन, अमर सिंह और उधर आजम खां और कोई तो नजर नहीं आता था ना। हम कहते थे पॉलिटिकल पार्टनर तो कोई और नहीं हुआ पिछड़ा, कभी भाई पॉलिटिकल पार्टनर अमर सिंह हो गए, आजम खां हो गए, बाकी लोग कहाँ रहे, खाली साइकिल बटन दबाने के लिए रहे। पहले उन्होंने क्या किया लोगों का शोषण, उन्हीं से पूछा जाए तो अच्छा रहेगा। मैं तो माननीय अखिलेश जी से धन्यवाद दूंगा कि कम से कम पहले अपना परिवार संभाल लें, जिनको लोग साथ लेकर चले थे पूरे परिवार के कुनबे को ठीक करें, फिर सरकार प्रदेश संभालने की बात करें। उनके साथ मैं साल भर बिताया हूँ। एक तो लाइन नहीं निषाद पार्टी का छप पाती थी, निषाद पार्टी सपा
बसपा और पीस पार्टी मिलके गोरखपुर चुनाव जीते थे। लेकिन ये लोग झूठ बोलकर कहते नहीं समाजवादी पार्टी के सांसद है, समाजवादी पार्टी, बाकी पार्टी क्यों तो आपके साथ थी। जब हम लोग हट गए क्यों नहीं 2019 जीत लिए भैया। सपा बसपा एक होकर प्रदेश भर नहीं जीत पाई, अब बसपा अलग लड़ रही है, किस वोट से आएंगे। ओम प्रकाश भैया पिछले बार 2019 में लड़े थे, क्या सिनेरियो रहा है जो बतियाते हैं। और जितना नेता है क्या उनके पॉकेट में उनका समाज है। कभी उन्होंने अपने समाज का सम्मेलन किया, कभी आंदोलन किया, कभी उनके लिए आवाज उठाई। मंत्री रहते तो नहीं समाज दिखाई दिया, मंत्री रहे, पावर में रहे, विधायक रहे तो कभी नहीं किया। अब चुनाव आयोग ने पावर ही छीन लिया, जीरो कर दिया। अब कहते भैया जब जनता में जाओगे तब हीरो कहलाओगे। अब हिम्मत ही नहीं है जनता में जाने का, काम ही नहीं जनता का किया था। आज मैं अखिलेश जी को अगर मजबूत होते तो शायद लोगों को बिटोरने की जरूरत नहीं होती। अगर अखिलेश जी पहले से सभी बिरादरी का काम किए होते तो आज बिरादरी का नेता नहीं खड़ा करना पड़ता कि मौर्या पकड़ के लाओ, राजभर पकड़ के लाओ, इनको निषाद को पकड़ के लाओ। इसका मतलब 30 साल से अन्याय किया है, इसीलिए ने वो नेता आज खोज रहे हैं भैया। आज उन जातियों को किए होते तो नेता खोजने की क्या जरूरत पड़ता। ऐसा देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि ताकत नहीं है। जब ताकत नहीं रहेगा तो लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन क्या जो लोग हैं उनके पास ताकत है। वो लोग पिछला चुनाव देखिए, सिनेरियो का कहा गया ना, बटुरे जोगी मठ उजाड़, देखिए उनके यहाँ भगदड़ मच गई है। इन्हें बुलाए हैं और 30 साल से जो समाजवादी पार्टी ने खून पसीना इनको दिया था और जब ये खत्म हो गए 30 साल से इनकी सरकार नहीं, फिर भी इनके साथ बने हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। इन दूसरे को लाके बैठाएंगे पायरेटेड लोगों को, अपने भाई कहाँ गए। वही कहते हैं एक अनार 100 बीमार लोग हैं इकट्ठे हैं, बीमार भर। जो बीमार लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, बीमार कभी इलाज नहीं कर सकते। 2022 में देखिए मछुआ समुदाय 160 सीटें निषाद बाहुल है, 70 सीटें 70,000 से ऊपर हैं। नदियों किनारे रहने वालों का ताल घाट नदी पिछली सरकारों ने छीना, आरक्षण छीना है, इनकी नौकरियों पर कब्जा किया है, इन्हें गुमराह किया है, इनके आंदोलन में इनको कोड़ा है। हमारे साथ फूलन देवी जैसे नेता पैदा हुई, मरवा के खत्म कर दिया, उनकी कभी सीबीआई जांच नहीं कराया। हम कहते हैं आज के दिन में क्योंकि उनके पास सेना नहीं थी। डॉक्टर संजय के पास वो सेना है कि कभी राम जब अयोध्या से निकले थे तो निषाद राज ने अपनी जाकी जैसी भावना रखी, तिन देखी मूरत वैसी। जो जैसा करता वैसे सबके बारे में सोचता है। हम कहते रहा माफियाबाज और किस तरीके से अपराध का, तो मैं भुक्तभोगी हूँ 2015 का ना। हमें फर्जी मुकदमा में डाला गया, सीधे गोली चलाई गई, रेल पर थे 6 घंटे गोली चलाई। हम लोग कैसे छुपे थे 7 महीने, 37 लोगों को जेल में बंदा, इतनी पिटाई किया गया था भाई। जेल हमारी सारी गाड़ियां फूकी गई, महिलाओं पर अत्याचार, नंगा करके पिटाई, बच्चों को मारा पारे हो गए, टूल तोड़ दिए गए, खाना नहीं दिलवाया। इस तरीके से अन्याय मैं देखा हूँ ना। हम कहते हैं कि वो जो है जवाहर कांड हुआ था मथुरा में, वो किसके कांड में हुआ था। वो जो 1 लाख जो का नाम है, एक सीईओ था मुसलमान वहाँ का, वो किनके कार्यकाल तो कैसा था। अभी तो इसीलिए तो 14 से हार रही है सपा, 14, 17 और नहीं। भैया यादव जी को देखते ही जान जाते गाड़ी पर कि सही से साइकिल आएगी। तो भैया बहन जी जैसे लोगों पर अत्याचार हुआ था तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। जिस तरीके से बहन जी के लोगों के साथ चीरहरण हुआ था तो हमारे साथ भी अन्याय देख के एलर्जी हो जाती है। इसीलिए तो सपा और बसपा दूर हो रही है, क्योंकि इन लोगों की सरकार आती है तो कैसे अन्य जातियों पर गुंडागर्दी हो जाती है। तो अन्य जातियां इसीलिए मोदी जी के साथ हो गए। भैया मोदी जी लाओ, बिना भेदभाव के अपना नौकरी पाओ, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ पाओ। जब कभी राजीव गांधी कहते थे मैं 100 रुपया देता हूँ, गांव में 1 रुपया पहुंचता है, 99 रुपया कौन खाता है। 30 साल से इन्हीं लोगों की सरकार थी ना, कांग्रेस की सरकार चल रही थी। आज मोदी जी सीधे किसानों के खाते पैसा भेज रहे हैं,
दर्द क्यों हो रहा है भाई? हर जाति के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, क्या है दर्द हो रहा है? इनके यहाँ तो पहले दरोगा की लिस्ट जाती थी, कुछ सिपाही की भर्ती होती थी। हमारी बिरादरी कोई आदमी लाइन में खड़ा होके कहता था फला मल्ला हूँ, फला केवट हूँ, फला बिंदु हूँ, तो 2 ऊंचा मार के उसका सीने में घटा दिया जाता था, लात मार कर भगा दिया जाता था। आखिर क्या कारण था कि साइकिल दबते उनकी माँ के कोख में दरोगा पैदा होते हैं, सिपाही पैदा होते, नौकरी पैदा, और बाकी की माँ के कोख में बीमारी पैदा हो जाती है। साइकिल बटन दबते उनकी माँ के कोख में हाकिम पैदा हो जाते हैं, बाकी के माँ के कोख में मजदूर पैदा हो जाते हैं। तो हमारे लोगों ने सबने तय कर लिया कि इन पार्टियों ने निर्बल बनाया है, हमें सबल बनाना होगा, इसलिए निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा दल का निर्माण किया है। अब निर्बलों का, जिनका शोषण हुआ था, सत्ता ने सताया था, उन्हें सत्ता से सुख देना है, संविधान से न्याय और उनको समानता हिस्सा दिलाना है, ये हमारा काम है और इसकी तैयारी हो चुकी है। देखिएगा 2022 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और बिना भेदभाव होकर सारे लोगों को सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा और जो भी कुछ कमियां होंगी उसे हम लोग मिलजुल कर दुरुस्त करेंगे। उन्होंने तो इसीलिए खुश है ना कि वो पहले कह चुके हैं कि जो साइकिल हाथी बटन दबाएगा वो अपनी माँ बहन की इज्जत लूटेगा। तो उनका उद्देश्य है साइकिल हाथी को खत्म करना है, वो पहले कर चुके हैं। वो सब वीडियो वायरल हो रहा है ना, उनके लोग तैयारी, उनका जो उद्देश्य था कि साइकिल हाथी नहीं रहेगी तो राजभर का हिस्सा नहीं खाएगी हाथी और साइकिल, राजभर का मिल जाएगा। वो काम हो रहा है, इसलिए राजभर भाई को धन्यवाद दूंगा। की रोटी छीनी गई है, कपड़े मकान छीने गए हैं, मान सम्मान स्वाभिमान आरक्षण नौकरी छीना गया है, उन्हें मिल जाए ये हमारे सपने हैं। और निश्चित रूप से 4 अदालतें होती है जहां से न्याय मिलता है और न्याय मिलता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। हमने 3, पहले राज्यसभा में मेरा एक वकील है, लोकसभा में इंजीनियर निषाद है, विधानसभा में मेरा इंजीनियर विजय मिश्रा थे, विधान परिषद खाली था मैं हूँ। चारों अदालतों में हमारे वकील हैं। इस बार दर्जन भर वकील जाएंगे, वकालत करके इन्हें हिस्सा दिलाएंगे, इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि हो जाएगा। निश्चित रूप से अगर हम सरकार में हिस्सा नहीं ले पाएंगे तो अपने लोगों का हिस्सा कैसे दिला पाएंगे? ये सरकारी तो हिस्सा देती है, तो हमारे लोग सरकार में रहेंगे और सरकार में हम लोग देखिए पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं काम करते, हमारे लोगों को सामाजिक न्याय मिले, संवैधानिक सुरक्षा मिले। जिस तरीके से संविधान में लिखा है कि चमार भाई के बेटे को रे नहीं बोल सकता, उसका कोई जमीन नहीं हड़प सकता, उसकी बेटी को कोई अंगुली नहीं उठा सकता, उसी में लिखा हुआ कि मझवार का सन्नोम केवट मल्ला बिंद है, उसके भी बेटे को कोई रे नहीं बोल सकता, बेटी को अंगुली नहीं दिखा सकता, उसका जमीन नहीं ले सकता। तो वही बात हुई है, मेरी बात हुई है कि योगी जी जब हम नेता नहीं थे तब से मेरी आवाज सड़क से सदन तक उठाते थे। बात वही है कि वो जो चीजें वो लागू हो जाए। 70 साल से इतना उलझा रखा है कि उसे सुलझाने में समय लग रहा है। अब सही दिशा में आरक्षण का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने आरजीआई को लिखा, आरजीआई ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिखा। गृह मंत्री को धन्यवाद दूंगा, उनकी मंशा निषादों के प्रति ठीक है। उन्होंने आदेश कर रखा अधिकारियों को कि जो संविधान में लिखा उसे तत्काल लागू करो। जिन जातियों का नाम नहीं है उसे कैबिनेट में लाओ, चाहे वो सदन में लाओ, कैसे आना है, उन्हें उनका हक हिस्सा संविधान में देना है। थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। थैंक यू। ठीक है।